स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, ये जो वैकेंसी आई है जो आपके सामने में दिख रहा है, ये रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड का है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें ये जो रामागुंडम फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड है, ये जॉइंट वेंचर है। हमारी जो कंपनी है गवर्नमेंट की, उसके साथ है। ठीक है। और इसमें आपको जो वैकेंसी आई है वो आपको जो पे लेवल है और सारी चीजें गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट सेक्टर की है। ये 24 जनवरी को इसका नोटिफिकेशन आया था और इसमें नॉन एग्जीक्यूटिव आईटीआई होल्डर्स के लिए, सबसे पहली बात कि जिन्होंने आईटीआई कर रखा है उनके लिए ये वैकेंसी आई है, सबसे पहली चीज। अब पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि ये जो रामागुंडम फर्टिलाइजर्स केमिकल लिमिटेड है, ये जॉइंट वेंचर कंपनी है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एनएफएल, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ईआईएल और फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एफसीआईएल का। ठीक है, ये इसके साथ है। ठीक है। अब देखिए, इसमें जो है आपको जो वैकेंसी है उसके बारे में सबसे पहले पोजीशन और वैकेंसी देख लीजिए ताकि आपको अंदाजा लग जाए। देखिए, सबसे पहले इसमें अटेंडेंट ग्रेड 1 का है, जो मैकेनिकल से जो आईटीआई किए हों उनके लिए है। मैकेनिकल में कौन कौन सा होगा? फीटर, डीजल मैकेनिक, मैकेनिक रिपेयर, मेंटेनेंस ऑफ हेवी व्हीकल। उसके लिए यहाँ पे सीट्स दिए हुए अनरिजर्व का 6 है, एससी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 2 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, टोटल 10 सीट है। उसी तरीके से डीजल वाले के लिए टोटल 3 है और मैकेनिक वाले के लिए टोटल 2 सीट है। अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल के लिए, इसमें इलेक्ट्रीशियंस अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो उसमें टोटल 15 सीट अवेलेबल है। ठीक है। इसी तरीके से आप आगे देखेंगे, मैं आपको बताता हूं, आगे देखेंगे तो यहाँ पे अटेंडेंट ग्रेड 1 इंस्ट्रूमेंटेशन में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक में यहाँ पे टोटल 4 सीट, टोटल 5 सीट, टोटल 39 सीट यहाँ पे अवेलेबल कराया गया है। अब दोस्तों, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगी? हालांकि इन्होंने लिख दिया है कि ये आईटीआई बेस्ड है, तो आप इसको देख लीजिए। यहाँ पे बहुत सारी जानकारी दी हुई है, लेकिन मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज जो है वो बताऊंगा। यहाँ पे पे कितना मिलेगा? तो पे स्केल 21,500 से 52,000 रुपया मिलेगा। बेसिक पे जो है उसको छोड़ के, मतलब जो बिसाइड्स बेसिक पे, कैंडिडेट विल ऑल्सो, उसके अलावा इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस मिलेगा, कंपनी अकोमोडेशन मिलेगा, हाउस रेंट आपको मिलेगा। ठीक है, ये सब आपको वहां पे मिलेगा। अब दूसरी चीज है कि यहाँ पे ये जो बेसिक पे लेवल है, क्वालिफिकेशन क्या होगा उसको सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, यहाँ पे क्वालिफिकेशन समझ लीजिए। यहाँ पे जो अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल का है, फीटर, डीजल और मैकेनिक रिपेयर का, उसके लिए उम्र कम से कम 18 साल, मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए। और मैट्रिक प्लस आईटीआई फीटर में, मैट्रिक प्लस आईटीआई डीजल में और मैट्रिक प्लस आईटीआई मैकेनिक रिपेयर मेंटेनेंस होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, उसी तरीके से ग्रेड 1 इलेक्ट्रीशियन के लिए है और ग्रेड 1 अटेंडेंट ग्रेड 1 में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के लिए है। तो मैट्रिक प्लस आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से, मैट्रिक प्लस आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से और मैट्रिक प्लस आईटीआई इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक्स से होना चाहिए। अब इसमें है कि 60% मार्क्स जो हो रहा वो जनरल ओबीसी कैंडिडेट का होना चाहिए और 55% जो होना चाहिए कम से कम इसके लिए होना चाहिए, क्या बोलते हैं, पीडब्ल्यूडी या एससी एसटी के लिए होना चाहिए। तो ये सारा जो हो गया क्वालिफिकेशन, एकदम क्रिस्टल क्लियर क्वालिफिकेशन है। अब इसके बाद आइए, यहाँ पे ये सारी जानकारी है, इसको आप पढ़ सकते हैं। मैं पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक डाल दूंगा या आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सीजीपीए जो है पॉइंट स्केल में जो है कितना होना चाहिए वो भी दे दिया इन्होंने कि 10 पॉइंट में 6.5 कम से कम होना चाहिए। इसेंशियल है 60% और 55% जो भी मैंने बताया आपको, अब 5.9। अगर 6 स्केल में, जिस स्केल में भी, तो उस हिसाब से इन्होंने इसको क्लियर कर दिया है। कट ऑफ डेट किसी भी चीज का जो है वो 31/1/2024 के हिसाब से लिया जाएगा। ठीक है। और रिजर्वेशन जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से मिलेगा, ओबीसी वगैरह का जो है स्टेट, जिस स्टेट में ये सिचुएटेड उससे उसको मतलब नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी बातें हैं, इसको आप डिटेल में पढ़ लेंगे, मैं इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे आ जाइए आप, गाइडलाइन जो है दिया हुआ पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उसके लिए है, गाइडलाइन देख लीजिएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन फी क्या होगा? एप्लीकेशन फी बहुत कम रखा गया, नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी 200 रुपए का रखा गया, प्लस बैंक चार्ज जो भी लगेगा 250 मान के आप चलिए, वो सारा चीज है। ठीक है। और जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, जो उनका डिपार्टमेंटल कैंडिडेट पहले से होगा, उनको फीस की कोई जरूरत नहीं है। अब स्टेप्स क्या है अप्लाई करने का, उसको भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। स्टेप्स फॉर अप्लाइंग, एलिजिबल कैंडिडेट जो है वो अप्लाई करेंगे 24/1 से लेके 22/2 तक, यानी 22 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। आरएफसीएल का ये वेबसाइट दिया हुआ है, इस वेबसाइट में कैरियर का ऑप्शन होगा। ठीक है, वहां पे जाइएगा। ठीक है। एप्लीकेशन जो है मैनुअल पेपर एक्सेप्ट शैल बी एक्सेप्टेड, नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन, मतलब ऑनलाइन ही सिर्फ आपको अप्लाई करना है। ओनली 1 एप्लीकेशन पर कैंडिडेट पर पोस्ट इज अलाउड, एक कैंडिडेट एक ही पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है। द डिटेल्स इन ऑनलाइन फॉर्म एडिटेड मॉडिफाइड बिफोर फाइनल एप्लीकेशन से आप कर सकते हैं। यहाँ पे जाके सारी चीजें वहां पे लिखी रहती हैं, आप उसको कर सकते हैं। एक बार फी पे कर दीजिएगा तो फिर आपको दोबारा फी नहीं, मतलब रिफंड नहीं किया जाएगा, इन्होंने अपने लिखा है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? तो सिलेक्शन प्रोसेस है दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद जो कैंडिडेट हैं उनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वेरिफिकेशन होगा, सर्टिफिकेट का, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग होगी। यानी कि सिर्फ एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे टेस्ट सेंटर कहाँ कहाँ आपको मिल सकता है। तो टेस्ट सेंटर आपको अहमदाबाद मिल सकता है, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली एनसीआर, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जबलपुर, जयपुर, जम्मू, करीमनगर, कोलकाता, करनूल, लखनऊ, नागपुर, मैंगलोर, मुंबई, पटना में भी है अगर बिहार के रहने वाले हैं, पुणे, रायपुर, रांची, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, वारंगल। तो इतना सारा जगह जो है टेस्ट सेंटर ये दे रहे हैं। ठीक है, अब कंप्यूटर टेस्ट जो है आपको देना है, इसमें उसके लिए तैयारी करनी है, मतलब अपने ट्रेड के हिसाब से तैयारी करना है। अब एग्जाम जो होगा उसमें क्या आएगा, किस तरीके का, तो देखिए एग्जाम जो होगा आपका 2 घंटे का होगा, 2 आवर्स का। उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होगा। हर क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होगा। ठीक है, आउट ऑफ 100 क्वेश्चन वुड फॉर मैक्सिमम कोर्स ऑफ करिकुलम, 100 क्वेश्चन जो होगा उसमें आपका जो आईटीआई है उससे होगा। 100 क्वेश्चन आपका आईटीआई ट्रेड का होगा, सॉरी आईटीआई ट्रेड का होगा। ठीक है, और 50 क्वेश्चन जो होगा वो 50 क्वेश्चन में आपको इंग्लिश, जनरल इंग्लिश, ठीक है, उसके बाद क्वांटिटी एप्टीट्यूड क्यूए, और उसके बाद आपको रीजनिंग और जनरल नॉलेज होगा, यानी जीके और रीजनिंग होगा। तो ये 50 नंबर में ये होगा, बाकी 100 नंबर में ट्रेड का होगा। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, देख लीजिए, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, अवेयरनेस। ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट समझिए कि नो निगेटिव मार्किंग, यानी कि पूरा का पूरा आपको लगा देना है, नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग आपको नहीं है। ठीक है, और एग्जामिनेशन लेवल ऑफ डोमेन विल बी मिनिमम बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से, मतलब आईटीआई के हिसाब से आपका एग्जामिनेशन होगा। स्किल ट्रेड टेस्ट जो है, स्किल टेस्ट जो है आपका, वो आपको डिस्प्ले होगा, आरएफसीएल वेबसाइट पे हो जाएगा। उसके बाद स्किल ट्रेड आपको सीबीटी निकालने के बाद स्किल ट्रेड टेस्ट आपको देना है। ठीक है, वो आरएफसीएल यूनिट जो है करेगी, आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट मेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क ऑब्टेन्ड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के हिसाब से सिलेक्शन होगा। इन केस स्किल टेस्ट इज नॉट कंडक्टेड, फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। अगर मान लीजिए ये स्किल टेस्ट नहीं कराते हैं तो जो नंबर आपको एग्जाम में आएगा उसी के हिसाब से आपका मेरिट बन जाएगा। ठीक है, अब अपॉइंटमेंट और प्लेसमेंट यहाँ पे दिया हुआ, कैसे करेंगे नहीं करेंगे वो सारी चीजें दी हुई हैं। ठीक है, और जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि जो नागरिक होंगे इंडिया के वही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 10th मैट्रिकुलेशन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। बाकी सारी जो बातें हैं वो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसका पीडीएफ मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और आप इसको हमारे वेबसाइट सॉरी टेलीग्राम से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे उसकी सारी जानकारी दी गई है। और लास्ट चीज आप देख लीजिए इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट्स देख लीजिए, कट ऑफ डेट आपको 31, जो भी डेट बनेगा 31 जनवरी के हिसाब से बनेगा। 24 से फॉर्म भरा रहा है और 22 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट डेट्स है। मैं इसको एक बार रिव्यू कर देता हूं दोस्तों कि ये जो ये है, इसके लिए फी जो है एप्लीकेशन फी 200 रुपए का लग रहा है, प्लस जो बैंक चार्ज लगेगा, बीसी बैंक चार्ज। ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन होगा आपको सीबीटी टेस्ट प्लस स्किल टेस्ट से। अगर स्किल टेस्ट नहीं होता है तो सिर्फ सीबीटी से होगा। एग्जाम क्या होगा, एग्जाम 150 क्वेश्चन का होगा। 150 क्वेश्चन यानी कि 150 मार्क्स, चूंकि हर क्वेश्चन 1 मार्क का है। ठीक है, जिसमें 100 क्वेश्चन जो होगा आईटीआई ट्रेड से होगा आपका, और 50 क्वेश्चन में होगा आपको इंग्लिश होगा, जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, ठीक है, रीजनिंग और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, ये क्वेश्चन आपको रहेगा। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग। तो इसको जल्दी से जल्दी आप अप्लाई कीजिए। बाकी जो इंपॉर्टेंट लिंक्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दे रहा हूँ, और टेलीग्राम हमारा चैनल है, वहां पे भी आपको ये जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।